हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठे क्लास की हिंदी की किताब का दूसरा चैप्टर नादान दोस्त। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको देख के बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला है हिफाजत, फिर है हिकमत, फिर है आहिस्ता, फिर है मोहब्बत। फिर है आपका अगला प्रश्न, सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है केशव व श्यामा अंडों की रक्षा क्यों करना चाहते थे। आंसर है केशव व श्यामा अंडों की रक्षा धूप से बचाने के लिए करना चाहते थे। फिर है केशव व श्यामा के प्रयासों का क्या परिणाम निकला। क्या हुआ उनका जो उन्होंने प्रयास किए थे उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम निकला। तो केशव व श्यामा के प्रयासों का परिणाम यह निकला कि उनके छूने से क्या हुआ, अंडे गंदे हो गए, इसलिए चिड़ियों ने उन्हें गिराकर नष्ट कर दिया। फिर यदि केशव ने अंडों को छुआ ना होता तो क्या होता। आंसर है यदि केशव ने अंडों को नहीं छुआ होता तो जो चिड़िया है वो अंडे को सेती और उसमें से बच्चे निकलते हैं। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। कितने अंडे दिए थे? 2, 3, 4, 5। आंसर होगा 3। फिर है चिड़िया के अंडों को चिथड़े, पानी, दाना आदि की व्यवस्था करना केशव व श्यामा का प्रयास अंततः हुआ। सार्थक हुआ, नादानी हुई, मनोरंजक हुआ, आत्मघाती हुआ। तो चिड़िया को उन्होंने क्या किया, चिड़िया के अंडों को चिथड़े, पानी, दाना आदि की व्यवस्था की उन्होंने चिड़िया के अंडों के लिए, लेकिन उनका जो ये प्रयास था वो उनकी नादानी थी। वो नादान थे, उनको नहीं पता था कि जो अंडे हैं उनमें से बच्चे कैसे निकलते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ये नादानी थी। तो पहले का आंसर होगा 3 और दूसरे का आंसर होगा खा, नादानी। फिर है आपका अगला प्रश्न, किसने किससे कहा। तो बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, ये किसने किससे कहा था। ये कहा था श्यामा ने केशव से। फिर है जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। ये किसने किससे कहा, तो ये केशव ने कहा था श्यामा से। फिर है 3 अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले। ये किसने किससे कहा था, केशव ने कहा था श्यामा से। फिर है तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। ये किसने कहा था, माँ ने कहा था केशव से। यह है आपका अगला प्रश्न। यह है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है केशव ने किसकी सहायता से कार्निश पर चिथड़े बिछाकर टोकरी व दाना पानी रखा था। आंसर होगा कि केशव ने अपनी बहन श्यामा की सहायता से कार्निश पर चिथड़े बिछाकर टोकरी व दाना पानी रखा था। तो केशव ने स्टूल पर चढ़कर कार्निश तक पहुंचने की कोशिश की, मगर जब वो वहां नहीं पहुंच पाया तो स्टूल के नीचे नहाने की चौकी लगाकर वो कार्निश तक पहुंच गया। फिर है आपका अगला प्रश्न, केशव व श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। तो केशव व श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे बाहर निकल आए होंगे, लेकिन बच्चों का चुग्गा कहाँ से आएगा। बेचारी चिड़िया को इतना दाना कहाँ से मिल पाएगा कि वह अपने बच्चों को पेट पर खाना खिला सके। तो बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। केशव और श्यामा ने यही अनुमान लगाया था कि जो अंडे हैं उनमें से बच्चे बाहर निकल आए होंगे। उनको लग रहा था कि बच्चे तो निकल आए होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनको खाना कहाँ से मिलेगा। जो बेचारी चिड़िया है उसको इतना दाना कहाँ से मिल पाएगा कि वो बच्चों का पेट भर सके। तो बच्चे तो भूख के मारे क्या होगा, मर जाएंगे। फिर है आपका अगला प्रश्न, केशव को अपने किए पर पछतावा क्यों हुआ। आंसर होगा केशव को अपने किए पर पछतावा इसलिए हुआ क्योंकि उसके छूने से जो अंडे थे वो गंदे हो गए थे और चिड़ियों ने उन्हें गिराकर नष्ट कर दिया। तो उसे लगा कि अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। वो तो अब उनकी रक्षा करना चाहता था, लेकिन वो नादान थे बच्चे। उनको नहीं पता था कि जो अंडे हैं उनमें से बच्चे कैसे निकलते हैं, चिड़िया कैसे अंडों को सेती है, क्या होता है, उनके छूने से क्या होगा अंडों का। तो उनके छूने से जो अंडे थे वो गंदे हो गए और चिड़िया ने उनको गिराकर नष्ट कर दिया। उसमें से बच्चे भी नहीं निकले, सारे अंडे बेकार हो गए। तो उसे लगा कि अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उसने जो अंडे हैं उनका सत्यानाश कर डाला। फिर है आपका अगला प्रश्न, ये है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों द्वारा चिड़ियों के अंडों की रक्षा का जो प्रयत्न किया गया, जो प्रयास किया गया, उसका क्या परिणाम हुआ। आंसर हुआ कि बच्चों को चिड़ियों के अंडों से सहानुभूति थी। तो सहानुभूति होने के कारण उन्होंने उनकी रक्षा के अनेक प्रयास किए। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों का पेट कैसे भरा जाएगा। उन्हें लगा कि बच्चे जो हैं भूख के मारे मर जाएंगे, इसलिए उनके लिए चुग्गे का इंतज़ाम किया जाए। तो बच्चों के मन में ये भी था कि जो अंडे हैं उनको धूप लगेगी, तो उन्होंने धूप से बचाने के लिए, अंडों को धूप से बचाने के लिए
उनको छाया में रखा। उन्हें लगा धूप के कारण क्या होगा, अंडों के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें परेशानी होगी और वो प्यास से तड़पते होंगे। इसलिए उन्होंने घोंसले के ऊपर क्या किया, छत बनाने की सोची ताकि उनको धूप ना लगे। तो अंडों की रक्षा के लिए केशव ने क्या किया, स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रखकर कार्निस पर पुरानी धोती फाड़कर उसकी एक गद्दी बनाई और उसके ऊपर तीनों अंडों को रख दिया। तो वो अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे थे अंडों के लिए ताकि अच्छे से बच्चे निकले उसमें, लेकिन वो नादान थे, उनको नहीं पता था कि जो अंडे हैं उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो केशव ने क्या किया, अंडों के ऊपर टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और दाना और पानी की प्याली भी वहाँ रख दी ताकि जब बच्चे निकले तो वो उनको खा सकें और पी सकें पानी। लेकिन दोनों बच्चों की नादानी की वजह से क्या हुआ, अंडे उनके छूने से गंदे हो गए। तो चिड़ियों ने क्या किया, अंडों को नीचे गिरा दिया और उनको नष्ट कर दिया और स्वयं भी वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई। फिर है आपका अगला प्रश्न कि पशु पक्षी की रक्षा करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आंसर होगा, पशु पक्षी की रक्षा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके प्राकृतिक जीवन में दखल अंदाजी ना करें। साथ ही हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। जो पशु पक्षी होते हैं वो स्वच्छंद होते हैं, आज़ाद होते हैं, उन्हें किसी बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहिए। पशु पक्षी बेजुबान होते हैं लेकिन मनुष्यों की गतिविधियों को भांप लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मनुष्य क्या चाहता है। इसलिए यत्न करके उनकी रक्षा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उन्हें शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो। यदि हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो वे उसे उचित नहीं मानते, इसलिए हमें दूर से ही उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए और उनकी रक्षा इस तरह से करनी चाहिए ताकि उनकी आज़ादी में कोई रुकावट ना आए। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और रेखांकित पदों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द छांट कर लिखिए। तो शब्द हैं अपनी, उससे, उसकी, उसने, उसे, उस। तो यहाँ पर कहा गया कि श्यामा दौड़कर श्यामा की पुरानी धोती फाड़कर टुकड़ा ले आई। तो केशव ने झुककर श्यामा से कपड़ा ले लिया। फिर कपड़े की कई तह करके केशव ने एक गद्दी बनाई और गद्दी को तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से गद्दी पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो यहाँ पर है, श्यामा दौड़कर श्यामा की पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। तो श्यामा दौड़कर, श्यामा की जगह हम लिखेंगे अपनी। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर श्यामा से, तो श्यामा से की जगह हम लिखेंगे उससे। तो केशव ने झुककर उससे कपड़ा ले लिया। कपड़े की तो हम कहेंगे उसकी, कई तह करके, किसने, केशव ने, तो यहाँ लिखेंगे उसने। तो उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसको तिनकों पर बिछाकर, और गद्दी को तो यहाँ पर लिखेंगे उसको, तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। किस पर रख दिए, गद्दी पर। तो गद्दी की जगह हम लिखेंगे उस पर रख दिए। तो श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो यहाँ बताया गया है कि संज्ञा शब्द को बार बार ना लिखकर उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जैसे कि मैं, हम, उस, उसका, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। प्रश्नवाचक हम प्रश्न पूछते हैं, कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो, सो, जिसकी, उनकी। और निजवाचक सर्वनाम होते हैं अपनी, अपना, स्वयं। यहाँ पर कहा गया है कि आप भी पाठ में आए सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम वे, उन्होंने, उसने, उसे, उनको, उनमें, उसका, तुम, तुझे। और निश्चयवाचक सर्वनाम वह, उसमें, उसका। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ, किस, क्या, कितने। और संबंधवाचक सर्वनाम उसे, वह। निजवाचक सर्वनाम आप, अपनी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सर्वनाम और उसके भेद, तो आप उसमें से अच्छे से समझ लीजिए। फिर यहाँ आगे बताया गया है कि कोई, किसी और कुछ का प्रयोग। तो कोई और किसी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इन दोनों का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है। कोई और किसी का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, किसी को भी बुला लाओ।
और दूसरा है कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, कीड़े मकोड़े एवं कीटाणुओं के लिए किया जाता है। जैसे झाड़ियों में कुछ है, दूध में कुछ गिरा है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि कोई, तो इस मकान में कोई नहीं रहता, मतलब इस मकान में कोई नहीं रहता, कोई भी मनुष्य नहीं रहता। फिर है किसी पार्क में किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। फिर है कुछ दाल में कुछ काला है। फिर है आपका अगला प्रश्न, अगर आप केशव के स्थान पर होते तो अंडों की देखभाल किस प्रकार करते। तो आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं कि आप कैसे देखभाल करते। तो आंसर होगा, यदि हम केशव के स्थान पर होते तो अंडों की देखभाल पूरी सावधानी से करते। हम अंडों को छुए बिना दूर से ही उनके ऊपर छाया की व्यवस्था करते, हम अंडों को छूते नहीं। जैसा कि सभी जानते हैं कि पक्षियों के घोंसले के पास आने पर सभी पक्षी क्या होता है, उड़ जाते हैं। इसलिए हम चिड़ियों के घोंसले से दूर रहकर ही उनके लिए दाना पानी रखते हैं। फिर है आपके आसपास कोई घायल पशु पक्षी मिलता है तो उसकी रक्षा के लिए आप क्या उपाय करेंगे। आंसर होगा, सर्वप्रथम हम घायल पशु पक्षी को उठाएंगे, फिर उसके घावों को धोकर उस पर हम दवा लगाएंगे, पट्टी करेंगे, उसको पानी और चुग्गा दे देंगे। अगर चिकित्सक की आवश्यकता होगी तो पशु पक्षी को चिकित्सालय ले जाएंगे। फिर है आपका अगला प्रश्न कि आपके आसपास कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो हमारे आसपास कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। पशु पाए जाते हैं गाय, भैंस, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, घोड़ा, सुअर आदि। तो आपके आसपास जो भी पाए जाते हैं, तो राजस्थान में ऊँट वगैरह पाए जाते हैं आसपास। तो अगर आप यूपी के हैं तो वहाँ पर कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं वो लिख सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी पाए जाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। पक्षी हैं चिड़िया, तोता, कबूतर, कौवा, मोर, मोरनी, गौरैया आदि। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप बिल्कुल नहीं करते, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।